जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पाचन तंत्र के बारे में देखेंगे और जानेंगे कि पाचन तंत्र किस तरह से काम करता है, उसका प्रोसेस क्या है और कौन कौन सा हम लोग का जो मुख्य अंग जो विशेष रूप से पाचन क्रिया में सम्मिलित हैं और मदद करते हैं पाचन में। तो हम लोग मेनली आज उसी को देखेंगे और जानेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से शुरू होता है और किस तरह से अंत होता है। अंत को तो सब जानते हैं, ठीक है, लेकिन उसका जो पाचन का जो शुरुआत है उसको समझना है और जानना है। आज पूरी तरह से डिस्कस किया जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में और एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को क्लियर किया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं सीधे पाचन तंत्र के बारे में। तो ये हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो ये हम लोग का पूरा फिगर हो गया, ठीक है। तो फिगर को एक बार बता देता है अपने ही बॉडी में, ठीक है। तो ये हम लोग का मुख हो गया। मुख को मुख गुहा बोला जाता है। मुख को मुख गुहा बोला जाता है। अब मुख गुहा के बाद यहाँ से हम लोग का ग्रास नली आता है। ग्रास नली यानी फूड पाइप आता है। फूड पाइप हम लोग का आमाशय तक गया है, ठीक है। आमाशय तक गया है। आमाशय के बाद छोटी आंत, आमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत से रेक्टम, उसके बाद बाहर, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे हम लोग भोजन खाएं फूड पाइप के द्वारा भोजन आमाशय में आया। आमाशय के बाद छोटी आंत से पाचन होते हुए बड़ी आंत, उसके बाद बाहर हो जाता है। तो जैसे हम लोग भोजन खाते हैं, तो जैसे भोजन खाएं तो भोजन, जैसे मुंह में लार होता है, लार ग्रंथि, तो भोजन खाएं तो वो चिपचिपा हो जाता है भोजन। उसके बाद आराम से वो भोजन हम लोग का मुंह से यहाँ से फिसलते हुए आता है धीरे धीरे और हम लोग का आमाशय में आ जाता है। आमाशय में पाचन होता है मेनली। भोजन 4 घंटा तक वहाँ प्रोसेस यानी पाचन होता है। उसके बाद छोटी आंत में आ जाता है। छोटी आंत में पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ने के बाद वो उसका पूर्ण पाचन हो जाता है। उसके बाद अवशोषण होते हुए चीज़ों का, विटामिन वगैरह का अवशोषण होते हुए वो बड़ी आंत में चला जाता है और बड़ी आंत से फिर बाहर निकल जाता है रेक्टम यानी मल द्वार के द्वारा, ठीक है, मलाशय के द्वारा। तो हम लोग देखते हैं फिगर को एक बार। ये हम लोग का मुख गुहा है। ये मुख गुहा हो गया, ये ग्रास नली हो गया और ये वाला जो भाग है ये आमाशय हो गया। और ये हम लोग का पेनक्रियाज हो गया यानी अग्नाशय। और ये हम लोग का ये दिख रहा है ये छोटी आंत है और ये वाला भाग जो है बड़ी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टिन और लार्ज इंटेस्टिन। तो इसका फिगर को थोड़ा देख लीजिएगा नीचे तक। यही वाला है लार्ज, इसको बोला जाता है, बड़ी आंत को ही लार्ज इंटेस्टिन, और ये छोटी आंत है इसको बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टिन। ये जो भाग है ये वाला सीकम बोला जाता है। और सीकम के नीचे इतना सा मांस का टुकड़ा लटका हुआ रहता है, इतना सा मांस का टुकड़ा लटका रहता है, उसको अपेंडिक्स बोलते हैं। ये कभी कभी हम लोग को परेशानी करता है। तो क्यों परेशानी करता है और किस तरह का परेशानी करता है उसको भी देखेंगे हम लोग। एक एक पार्ट में देखेंगे कि हम लोग का जो मुख गुहा है, मुख गुहा से हम लोग देखेंगे। मुख गुहा का एक अलग देखेंगे, फूड पाइप अलग देखेंगे, आमाशय अलग देखेंगे, छोटी आंत को अलग से देखेंगे, बड़ी आंत को अलग से देखेंगे, रेक्टम को अलग से देखेंगे, सीकम यानी अपेंडिक्स को भी अलग से देखेंगे, प्रोटीन का पाचन का प्रोसेस जो है उसको भी देखेंगे। तो आज हम लोग इसमें सारा चीज़ यहाँ क्लियर किया जाएगा, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। और जितना भी क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस में, सारा चीज़ को कवर किया गया है। इसके अगला जो स्लाइड आएगा उसमें भी सारा क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, क्वेश्चन एंड सारा चीज़ बताया जाएगा। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेनली जानते हैं कि पाचन, ठीक है। पाचन कहने का मतलब क्या? पाचन क्या है? पाचन क्या है यानी जटिल चीज़ों को सरल करना, जटिल चीज़ों का सरलीकरण करना। अगर शुद्ध में कहा जाए तो जटिल चीज़ों का सरलीकरण करना ही पाचन कहलाता है। यानी जो जटिल चीज़ है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही पाचन है। अब पाचन का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा बनाना, हम लोग के लिए ऊर्जा बनाना, ताकि हम लोग ऊर्जा रहता है तो हम लोग चुस्ती फुर्ती रहते हैं, ठीक है। तो पाचन का मेनली वही कार्य है कि ऊर्जा का निर्माण करना। तो मेनली जैसे हम भोजन खाएं यहाँ से मुख से, वो बोलस, जैसे खाना खाएं और जैसे ही लार मिल गया, जैसे लार मिला तो एक चिपचिपा पदार्थ बन गया। तो जो चिपचिपा पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं बोलस। और बोलस से गया ग्रास नली में। जो ग्रास नली है उसमें धीरे धीरे फिसलते हुए आता है बोलस।
और वही बोलस जब आमाशय में आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं काइम, ठीक है। उस भोजन का रूप को काइम बोलते हैं, और वही काइम छोटी आंत में आता है, छोटी आंत से बड़ी आंत होते हुए रेक्टम में जाता है, ठीक है। तो रेक्टम में आता है तो उसको बोलते हैं काइल, रेक्टम उसको बोलते हैं काइल। उसके बाद काइल से वो मल द्वार के द्वारा बाहर हो जाता है। तो ये हम लोग का मेनली पाचन है। तो पाचन में जैसे जल हो गया, विटामिन हो गया और मिनरल हो गया, इन सभी का पाचन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे आकार में होते हैं। जो जल, विटामिन और ये खनिज होगा, ये बहुत छोटे छोटे आकार में होते हैं, जिस कारण इसको डायरेक्ट अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी उसका अवशोषण हो जाता है। और जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इसका पाचन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का पाचन होता है। एग्जाम में बहुत बार घुमा के पूछता है कि किस में से किसका पाचन होता है, नहीं होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम रट लेना है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट रट लेना है। जल, विटामिन और मिनरल यानी खनिज का पाचन नहीं होता है, इसको रट लीजिएगा। जैसे हम लोग का ये फूड पाइप है, इस फूड पाइप का लंबाई है 25 सेंटीमीटर और मुख से लेकर हम लोग का रेक्टम तक जो आहार नाल है उस 32 फीट का है। इसको जानना है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब हम लोग देखते हैं पाचन ग्रंथि। जो पाचन ग्रंथि कहने का मतलब, एक एक चीज़ को देखेंगे। पाचन ग्रंथि कहने का मतलब वो एक एंजाइम है, एंजाइम और हार्मोन दोनों मिक्स रहता है। कुछ चीज़ें हार्मोन छोड़ती है और कुछ एंजाइम, तो उसी को हम लोग ग्रंथि बोला गया है। तो वही उसी ग्रंथि के माध्यम से हम लोग का भोजन का पाचन होता है पूर्ण रूप से। तो मुख में हम लोग का लार ग्रंथि होता है, मुख में लार ग्रंथि होता है। अब और जो पेट है यानी आमाशय, उसमें होता है जठर रस यानी जठर ग्रंथि। छोटी आंत में होता है आंत्र ग्रंथि, सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन, इन सब चीज़ होता है, वो छोटी आंत में होता है, उसके द्वारा पाचन होता है। तो ये मेनली पाचन ग्रंथि हो गया। पाचन का मुख्य कार्य है भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग अब मेनली देखते हैं आमाशय के बारे में देखते हैं कि आमाशय किस तरह से काम करता है भोजन को पाचन करने में। और हम लोग माउथ कैविटी के बारे में देखते हैं, ठीक है, मुख गुहा के बारे में। मुख गुहा में और जो लाइसोजाइम होता है, लार ग्रंथि में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और उसका क्या क्या काम है, उन सभी चीज़ों का भी हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग का माउथ कैविटी हो गया, जो माउथ कैविटी यानी मुख गुहा में 3 जोड़ा लार पाया जाता है। 3 जोड़ा यानी 3 जोड़ी लार, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहला है पेरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि और सबमेंडिबुलर ग्रंथि। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला जो पेरोटिड ग्रंथि। बोला गया है कि मुख गुहा में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, यानी पेरोटिड ग्रंथि। मुख गुहा में सबसे बड़ा ग्रंथि है पेरोटिड ग्रंथि। 3 जोड़ी ग्रंथि में से सबसे बड़ी ग्रंथि है पेरोटिड ग्रंथि, तो इसको याद रखिएगा। अब मानो एक दिन में 1 से 1.5 लीटर तक, यानी 1 से 1.5 लीटर तक मानव का मुख मतलब लार का निर्माण होता है, लार बनता है, ठीक है। 1 से 1.5 लीटर तक लार बनता है। और जो हम जैसे भोजन हम लोग खाएं तो मुंह में जो बोलस बनता है, वो बोलस में जो हम लोग का लार होता है, वही लार घुल मिल जाता है, ठीक है। और उस लार में क्या क्या होता है, जैसे हम लोग का लार में 4 प्रकार के एंजाइम पाया जाता है। जो लार होता है उसमें 4 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। पहला तो हम लोग का है लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूकस। लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूकस। लाइसोजाइम जीवाणुनाशी होता है। जैसे कहने का मतलब, अगर बाहर से हम लोग कोई भी कीटाणु प्रवेश करता है हम लोग का मुख में, तो जो लाइसोजाइम होता है उसको मार डालता है, ठीक है। लाइसोजाइम उसको मार डालता है। जैसे कभी कभी हम लोग बचपन में ज़मीन से कोई चॉकलेट हो गया, कोई भी टॉफ़ी वगैरह, उसको उठा के खा लिए, उसमें बहुत सारा कीटाणु रहता है, उसको खा लिए, फिर भी हम लोग कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें हम लोग का लार में ऑलरेडी लाइसोजाइम है। जो लाइसोजाइम है वो जीवाणुनाशी है और उसी कारण से हम लोग को कुछ नहीं होता, यानी जितने भी कीटाणु या जीवाणु है उसको मार डालता है कौन? लाइसोजाइम। और जो टाइलिन और डाइस्टेज है वो स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च यानी जो चोका होता है या जो छिलका बोला जाता है, उसका पाचन करता है टाइलिन और डाइस्टेज। और जो म्यूकस है, खाना को जो भोजन है उसको चिपचिपा बनाता है। म्यूकस का काम है भोजन को चिपचिपा बनाना, इसको याद रखिएगा। म्यूकस का काम है भोजन को चिपचिपा बनाना, और इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं है। चिपचिपा बनाता है, जिस कारण से हाँ आराम से धीरे धीरे
हम लोग का फिसलते हुए आता है। अगर मुंह में अगर हम लोग का लार नहीं रहता, अगर भोजन खाते हो तो डायरेक्ट ऐसे गिर जाता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे गिरता तो हम लोग का आमाशय को चोट लगता, ठीक है, आमाशय को चोट लगता तो प्रभावित हो जाता, और जिससे हम लोग का आमाशय को चोट पहुंचता, हम लोग को दिक्कत होता, परेशानी होता उससे। तो इसीलिए हम लोग का मेन रोल करता है हम लोग का लार। तो लार में लाइसोजाइम होता है, टाइलिन डाइस्टेज होता है। लाइसोजाइम का काम है जीवाणुनाशी होता है, जीवाणु को मारता है। टाइलिन और डाइस्टेज का काम है स्टार्च यानी चोका यानी मंड भी बोला जाता है का पाचन करना। म्यूकस का काम है भोजन को चिपचिपा बनाना। जैसे कभी कभी मजदूर लोग को देखे हैं, अगर घर मजदूर लोग कभी कभी बिना हाथ धोए ही प्रसाद वगैरह कहीं मिल जाता है तो उसको लेके खा लेते हैं, तो उन लोगों के हाथ में बहुत कीटाणु तो होगा, तो वो सारा कीटाणु को मारने का काम कौन करता है? हम लोग का लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम ही मारता है। लाइसोजाइम बहुत तेज होता है कि जानता है कि आदमी लोग कहीं से भी कुछ भी खा लेता है, और इसको इतना मतलब बेहतरीन बनाया गया है कि वो कुछ भी आप खा लीजिए तो उसको मार लेगा, लेकिन आप जहर खा लीजिए उसको मारेगा नहीं, ठीक है। तो ध्यान से खाइएगा। ये म्यूकस है, भोजन को चिपचिपा बनाता है। अब हम लोग मेनली आते हैं हम लोग का आमाशय में। जो आमाशय है, आमाशय का 3 भाग है मेनली। एक कार्डियक है, फांडिक है, पाइलोरिक है। कार्डियक, फांडिक और पाइलोरिक आमाशय का 3 भाग है। आमाशय में भोजन अम्लीय रूप से पचता है। जो आमाशय है हम लोग का, जितना भी खाना यहाँ से हम लोग का मुख से होकर यहाँ आता है वो अम्लीय रूप में हम लोग का खाना पचता है। जो हम लोग का कार्डियक भाग है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी उसको उत्सर्जित करता है, छोड़ता है, और जिस कारण से हम लोग का भोजन जो है पेट में अम्लीय हो जाता है, और अम्लीय भोजन का पाचन होता है पेट में। उसके बाद छोटी आंत में क्षारीय रूप से पाचन होता है, ठीक है। तो मेनली हम लोग का आमाशय हो गया। आमाशय में 3 भाग है, ये कार्डियक है, ये फांडिक और पाइलोरिक। कार्डियक का काम क्या है? कार्डियक का काम है HCl बनाना, ठीक है। HCl बनना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। आप जितना खाना खाइएगा उतना ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, और इसीलिए कभी कभी पार्टी वगैरह में बहुत ज़्यादा अगर गला तक कोई आदमी खा लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा डकार आने लगता है। तो गला तक खाया है, इस कारण से जो हम लोग का कार्डियक वाला भाग है आमाशय का, सबसे ऊपरी भाग है, वो बहुत ज़्यादा HCl बनाने लगता है, जिस कारण से हम लोग को डकार आने लगता है, और उसका कोई कारण नहीं है। इसीलिए खाना भी खा रहे तो थोड़ा सा कम ही खाना चाहिए ताकि स्वस्थ रहिएगा। तो हम लोग का कार्डियक का काम हो गया। कार्डियक जो है आमाशय का ऊपरी भाग है, HCl का निर्माण करता है, जीवाणुनाशी है, और भोजन को तोड़ता है। अब कभी कभी अगर हम लोग का जो ऑप्शन है उसमें लाइसोजाइम नहीं दिया रहेगा तो हम लोग का दिया रहेगा ये कार्डियक दिया रहेगा। क्यों? वैसा कीटाणु जिसको हम लोग का लाइसोजाइम मारने नहीं सकता है वो हम लोग का आमाशय में आ जाता है, उसको हम लोग का जो कार्डियक है HCl के माध्यम से वो मर जाता है, ठीक है। तो हम लोग का कार्डियक का भी दिया रहेगा कि कार्डियक भी जीवाणुनाशी होता है, कार्डियक वाला भाग HCl, तो ये दिया हुआ रहेगा हम लोग का ऑप्शन में, तो इसमें घबराना नहीं है। और हम लोग का आता है एक फांडिक वाला भाग, ये ऊपर दिख रहा है ना, ठीक है, ये फांडिक है, बीच में जो दिख रहा है ये फांडिक बोला जाता है इसको। फांडिक जो ये रेड वाला दिख रहा है इसको बोलते हैं रूजी। इसका भी क्या रोल है उसको भी देखेंगे। अब पहले हम लोग देख लें फांडिक का। जो फांडिक होता है, फांडिक हम लोग का जो भोजन होता है फांडिक उसको रोक के रखता है, यानी धीरे धीरे उसको पार्सल करता है, ठीक है ना। धीरे धीरे थोड़ा एकदम भेजेगा आगे ताकि भोजन का पाचन आराम से हो। जो ये फांडिक का उतना ही काम है, भोजन को रोक कर रखना, यानी भोजन को रोक कर कौन रखता है? तो फांडिक वाला भाग रहता है, आमाशय का फांडिक वाला भाग। आमाशय में रूजी होता है। जब हम लोग का पेट खाली हो जाता है, पूरी तरह से खाली हो जाता है, तो हम लोग का पेट में जो ये रूजी है, रूजी कांटा नुमा होता है, जिस कारण से अगर हम लोग का पेट खाली हो जाता है तो हम लोग को कभी कभी गड़ता है, तो उसको पेट में चूहा दौड़ना बोला जाता है। लेकिन कभी कभी हम लोग ऐसे ही जनरली बोल देते हैं कि पेट में चूहा दौड़ रहा है, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं सही में चूहा घुस गया है, ठीक है। तो पेट में चूहा नहीं घुसा हुआ रहता है, ये सब बेकार बात है, ये बोलने के लिए बस है। लेकिन हाँ, एग्जाम में ये पूछा हुआ है कि पेट में चूहा क्यों दौड़ता है। SSC GD में पूछा हुआ है कि हम लोग का जो पेट है, पेट में चूहा क्यों दौड़ता है।
तो पेट में हम लोग का चूहा रूजी के कारण दौड़ता है। तो एक ऑप्शन में रूजी लिखा हुआ रहेगा, तो उसी रूजी को आप लोग टिक कर दीजिएगा। रूजी कांटानुमा होता है, जिस कारण से हम लोग का पेट में थोड़ा खाली रहता है तो थोड़ा गड़ता है, उस कारण से हम लोग का पेट में चूहा दौड़ता है, यानी थोड़ा सा गड़ता है, लहर होता है, उसी को चूहा दौड़ रहा है बोलते हैं। तो हम लोग का फांडिक वाला भाग है, ये फांडिक है। फांडिक में रूजी होता है, भोजन को रोक कर रखता है, चूहा दौड़ता है। जो हम लोग का आमाशय है, क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा देर तक भोजन कहाँ रुका हुआ रहता है, तो हम लोग आमाशय का देंगे, ठीक है। आमाशय में भोजन 4 घंटा तक रोक के रखता है, ठीक है। हम लोग का आमाशय में भोजन 4 घंटा तक रहता है, उसमें 4 घंटा तक प्रोसेस होता है, उसके बाद ये छोटी आंत में आता है भोजन। तो हम लोग का ये फांडिक वाला भाग हो गया। और ये पाइलोरिक है। ये सारा चीज़ इंग्लिश ही है, ठीक है, इंग्लिश में ही लिखा हुआ है। इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इंग्लिश का ही, इसको इंग्लिश एज इंग्लिश लिखा हुआ है, इसका भी इंग्लिश भी वही होगा, हिंदी मतलब हिंदी में उसको लिखा गया है, इंग्लिश को हिंदी में लिखा गया है। सो इसमें आप लोगों को ये मिथ नहीं रखना है कि ये हिंदी है, ये कार्डियक है, ये कार्डियक और फांडिक या पाइलोरिक। जैसे हम लोग का ये माउथ कैविटी हो गया, ये सारा चीज़ इंग्लिश ही है। क्योंकि हिंदी प्रीफर इसलिए करते हैं क्योंकि 70 to 80% जो स्टूडेंट हैं वो सारा हिंदी मीडियम के हैं और हिंदी प्रीफर करते हैं। सो इसलिए हिंदी में ज़्यादातर हिंदी में जोर किया जा रहा है। और इसमें और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हिंदी में पढ़ाते हैं। और अगर कोई कमेंट वगैरह आ जाता है कि आप हिंदी थोड़ा सा इंग्लिश में भी लिख दीजिए, तो भाई सब इंग्लिश में ही लिखा जाता है। अगर नहीं भी लिखते हैं तो बोलते हैं, उस चीज़ को आप लोग उसको कवर कर लीजिएगा। एक्चुअली आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन इंग्लिश। तो हम लोग देखते हैं इसको आगे। कुछ लोग कमेंट भी किए हैं, इसलिए थोड़ा सा बोल दिए। कहाँ देखे थे हम लोग? फांडिक, पाइलोरिक देखना है, ठीक है। पाइलोरिक जो है सबसे इम्पोर्टेंट रोल करता है, ठीक है। जो पाइलोरिक है, पाइलोरिक देखिए, पाइलोरिक इंग्लिश शब्द है। अब इसको कहाँ से हम इसको हिंदी करेंगे? ये पाइलोरिक है, ठीक है। पाइलोरिक ये हिंदी इंग्लिश शब्द है। पाइलोरिक में आप देखिए, पाइलोरिक में अब जठर रस बनता है। जो पाइलोरिक जो तीसरा भाग है आमाशय का, ये वाला जो भाग है, ये पाइलोरिक का भाग है। इसमें हम लोग का जठर रस बनता है। जठर रस कहने का मतलब रेनिन। जठर रस में क्या होता है? रेनिन और पेप्सिन होता है। रेनिन और पेप्सिन याद रखिएगा। जठर रस यानी रेनिन पेप्सिन। रेनिन का काम क्या है? रेनिन का काम है दूध को दही में बदलना, और पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना। और एक बार देखिए, रेनिन जो है दूध को दही में बदलता है, और प्रोटीन हम लोग का जो पेप्सिन है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। इसीलिए देखिए, अब जैसे रेनिन हो गया, कभी बूढ़े लोग, जो बूढ़े ओल्ड एज वाला जो व्यक्ति लोग हैं, उन लोगों को एक्चुअली में दूध नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन लोगों का आमाशय को ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों का पाचन जो शक्ति है, पाचन शक्ति वो थोड़ा सा वीक रहता है, और ऊपर से वो लोग दूध पी लेते हैं। तो पहले हम लोग का आमाशय को मेहनत करना पड़ेगा कि दूध से दही जमाओ, दही के बाद उसमें एंजाइम छोड़ो, उसके बाद पाचन करो। उससे अच्छा भाई दही खा ले, दही ही खा ले। उसको दही में बदलने का ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी जब दही ही रहेगा तो डायरेक्ट पाचन होगा, दूध भी होगा, दही भी उसी में सब क्लियर हो जाएगा। तो उसमें दूध का, बूढ़े लोगों को एक्चुअली में दूध पीना ही नहीं चाहिए। तो ये हम लोग का पाइलोरिक हो गया। पाइलोरिक में रेनिन पेप्सिन बनता है। ये हम लोग का पाइलोरिक वाला भाग हो गया। अब हम लोग देखेंगे मेनली इस छोटी आंत के बारे में देखेंगे। छोटी आंत, बड़ी आंत क्या है? ये माउथ कैविटी पूरा क्लियर हो गया है। अब ये हम लोग का आमाशय हो गया। आमाशय के बाद पेनक्रियास का क्या रोल है, उन सभी चीज़ों को देखेंगे। और हम लोग का लीवर का क्या रोल है उसको भी देखते हैं, ठीक है। आगे अब देखिए कि हम लोग का जो पेनक्रियाज है एंड लीवर, उसका क्या रोल होता है पाचन में, उसको हम लोग जानते हैं कि इसका रोल को, ठीक है। तो ये हम लोग का लीवर हो गया, और ये हम लोग का पेनक्रियाज हो गया यानी अग्नाशय। ये हो गया हम लोग का आमाशय। आमाशय का 3 भाग है, ठीक है। कार्डियक, फांडिक एंड पाइलोरी है, ठीक है। यहाँ रूजी होता है। तो ये हम लोग का ये वाला हो गया अग्नाशय, और ये वाला हो गया लीवर यहाँ, ठीक है। तो लीवर का क्या रोल होता है और अग्नाशय का क्या रोल होता है, मेनली इसको जानेंगे। जैसे हम लोग का आमाशय में भोजन अम्लीय रूप से पाचन होता है, ठीक है। तो वो अम्लीय रूप से भोजन जब पाचन हुआ, और वो 4 घंटे के बाद पाचन होके पूर्ण रूप से नहीं होता है, वो 50% होता है, और
वो आ जाता है छोटी आंत में। अब छोटी आंत का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि छोटी आंत में भोजन क्षारीय रूप से पचता है, क्षारीय रूप से पचता है, यानी जो भोजन है वो क्षार रहेगा तभी हम लोग का छोटी आंत में भोजन का पाचन होगा। तो ये छोटी आंत के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो छोटी आंत में इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास एक हथियार है, वो हथियार हम लोग का लीवर, ठीक है। अब लीवर को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लीवर के जस्ट नीचे पित्ताशय होता है, यानी गोल ब्लाडर, ठीक है। उसी गोल ब्लाडर के अंदर पित्त रहता है। पित्ताशय उस थैली को बोलते हैं पित्ताशय, और पित्ताशय के अंदर जो लिक्विड रहता है उसको बोलते हैं पित्त, ठीक है। तो वो पित्त हरा रंग का होता है और बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है। विली वर्डिंग के कारण पित्ताशय का रंग हरा होता है, पित्त का रंग हरा होता है। विली वर्डिंग के कारण पित्त का रंग हरा होता है। और हम लोग का जो लेटरिन जो होता है, यानी टॉयलेट, हम लोग का जो मल होता है उसका पीला रंग मेनली बिलिरुबिन के कारण होता है। ये बिलिरुबिन विली वर्डिंग हम लोग का ये बनाता है, लीवर निर्माण करता है। लीवर बहुत सारा चीज़ों का निर्माण करता है। हम लोग का ये लीवर हो गया, लीवर बिलिरुबिन का निर्माण करता है और बिलीवर्डिंग का निर्माण करता है। बिलिरुबिन से हम लोग का लेटरिन का रंग पीला होता है और बिलीवर्डिंग के कारण पित्त का रंग हरा होता है, ठीक है। तो यही पित्त हम लोग का पित्त जो है, पित्त में बहुत ज़्यादा क्षारीय चीज़ भरा हुआ है, इतना क्षारीय रहता है कि कहना नहीं है, ठीक है। तो वो क्षारीय चीज़ हम लोग का जो पित्ताशय से, जैसे ही यहाँ से भोजन आया आमाशय से, तो हम लोग पित्ताशय पित्त छोड़ देता है। पित्ताशय जो है पित्त छोड़ देता है, यहाँ छोटी आंत में पित्त छोड़ देता है, जिस कारण से भोजन अम्लीय होते जाता है। और भोजन क्षारीय हो जाता है। क्षारीय हो जाता है तो भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है छोटी आंत में। अब फिर भी पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट रोल है हम लोग का पेनक्रियाज यानी अग्नाशय का। अग्नाशय जो है पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ता है। अग्नाशय पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ता है। अग्नाशय एक ऐसा हम लोग का अंग है जो एंजाइम एंड हार्मोन दोनों चीज़ छोड़ता है। एंजाइम एंड हार्मोन कहने का मतलब इसको समझ लीजिए कि एंजाइम क्या है, हार्मोन क्या है। एंजाइम जो हार्मोन है वो हम लोग का ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। एंजाइम हम लोग का हार्मोन ब्लड में पाया जाता है, उसका एक सेपरेट नली होता है, ठीक है। और हार्मोन का वैसा कुछ बात नहीं है। तो ये हम लोग का पित्ताशय हो गया। पित्ताशय से पित्त निकला छोटी आंत में, और आमाशय से निकला पूर्ण पाचक एंजाइम। आमाशय से पूर्ण पाचक एंजाइम निकलता है। इसको ध्यान में रखना है कि पूर्ण पाचक एंजाइम कौन छोड़ता है। तो हम लोग का अग्नाशय हम लोग का पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ता है, उसके बाद भोजन का पाचन हो जाता है। तो हम लोग अभी देख लेते हैं एक बार पित्त लीवर को देख लेते हैं। लीवर बिलिरुबिन का निर्माण करता है, बिलीवर्डिंग का निर्माण करता है। लीवर में पित्ताशय है वो लटका हुआ रहता है। पित्ताशय के अंदर पित्त रहता है। पित्त का रंग बिलीवर्डिंग के कारण हरा होता है, और लीवर जो है बिलिरुबिन का निर्माण करता है, जिस कारण से लेटरिन का रंग पीला होता है। अब हम लोग का ये हो गया। अब पित्ताशय हो गया, पित्ताशय या लीवर हो गया, और हम लोग का अभी बचा है अग्नाशय। अग्नाशय का काम है, अग्नाशय हार्मोन और एंजाइम दोनों छोड़ता है, ठीक है। हार्मोन का कोई सेपरेट नली नहीं, एंजाइम का सेपरेट नली नहीं होता है कोई, उसका ब्लड का संपर्क नहीं होता है। एंजाइम का जो हार्मोन होता है वो ब्लड का संपर्क में रहता है, उसका एक सेपरेट नली होता है। तो हम लोग का ये अग्नाशय हो गया। अग्नाशय पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ता है। अग्नाशय छोटी आंत में पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ता है। अग्नाशय तीन तरह का और ग्रंथि छोड़ता है, ठीक है। लेट नामक ग्रंथि बोला जाता है। तो हम लोग का लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, इसको नीचे देखिएगा। देखिए ये लाइपेज जो हम लोग का ये अग्नाशय है। अग्नाशय एक ग्रंथि है, पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ता है, लेट नामक एंजाइम भी छोड़ता है साथ में। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज का काम क्या है, फैट यानी जितना भी ऑयली चीज़ है, ऑयली यानी जो तेलीय पदार्थ है, उसका पाचन करने का काम है लाइपेज का। और हम लोग का जो एमाइलेज है, एमाइलेज जो हम लोग का मुख से जो लाइपेज जो स्टार्च था मंड, उसका जो पाचन टाइलिन और डाइस्टेज नहीं कर पाया, उस बचा हुआ स्टार्च यानी चोका यानी जो छिलका है, उसका पाचन एमाइलेज करता है। बचा हुआ जो छिलका होता है, या उसको मंड बोलिए, ठीक है, जो स्टार्च है उसका पाचन एमाइलेज करता है। अब ट्रिप्सिन का काम क्या है, ट्रिप्सिन पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है, ठीक है। ट्रिप्सिन पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है, ट्रिप्सिन पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। बस इतना ही काम है इसका, ठीक है, अग्नाशय का। अब अग्नाशय और लीवर,
कैसे उत्तेजित होता है, और पूर्ण पाचक एंजाइम और हम लोग का पित्त छोड़ता है। तो कौन उसको उत्तेजित करता है, कौन ऐसा हार्मोन है जो हार्मोन के कारण ही ये दोनों उत्तेजित होता है। तो हार्मोन कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन है। कोलेसिस्टोकाइनिन से लीवर उत्तेजित होता है, यानी पित्ताशय और लीवर पित्ताशय उत्तेजित होकर पित्त छोड़ता है, और सेक्रेटिन से उत्तेजित होकर अग्नाशय पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं छोटी आंत के बारे में, कि छोटी आंत में ड्यूडेनम क्या है, जेजुनम क्या है, इलियम क्या है, विलाई क्या है, इन सभी चीज़ों का भी हम लोग देखेंगे। देखिए, अब पित्त जो हम लोग का गोल ब्लाडर है, गोल ब्लाडर का रोल मेनली हम लोग देख लिए हैं, आमाशय का देख लिए, अग्नाशय का देख लिए। तो हम लोग कुछ डिटेल से जानते हैं कि जो हम लोग का लीवर है और जो लीवर में गोल ब्लाडर है उसके बारे में कुछ देख लेते हैं, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे हम लोग का पित्त में स्टोन होता है, इसको अभी देखेंगे। पित्त का पीएच मान 8 होता है, जिस कारण से क्षारीय होता है, पित्त क्षारीय होता है। पित्त का पीएच मान 8 होता है। पित्त एंजाइम ना होते हुए भी पाचन का काम करता है, इसको भी अभी देखेंगे। कोलेसिस्टोकाइनिन पित्ताशय को उत्तेजित करता है पित्त छोड़ने के लिए, और सेक्रेटिन अग्नाशय को उत्तेजित करता है पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ने के लिए। तो हम लोग का जो पित्त है, पित्त को उत्तेजित करता है हम लोग का ड्यूडेनम में दो हार्मोन निकलता है, सेक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन। जो कोलेसिस्टोकाइनिन है वो हम लोग का पित्ताशय को उत्तेजित करता है कि मुझको क्षार चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जब हम लोग का पित्ताशय एक्टिव हो जाता है, तो पित्ताशय एक्टिव होता है तो वहाँ से क्षार निकलता है, यानी क्षार कहने का मतलब पित्त निकलता है। क्यों निकलता है? ड्यूडेनम उसे उत्तेजित करता है हार्मोन के माध्यम से, कोलेसिस्टोकाइनिन के माध्यम से। तो अब क्लियर हो गया होगा कि कोलेसिस्टोकाइनिन हम लोग का पित्ताशय को उत्तेजित करता है पित्त छोड़ने के लिए। अब जो सेक्रेटिन होता है, सेक्रेटिन हार्मोन, वो अग्नाशय को उत्तेजित करता है कि अग्नाशय से पूर्ण पाचक एंजाइम लेने के लिए हम लोग का जो सेक्रेटिन है वो उत्तेजित करता है, तब जाकर हम लोग का अग्नाशय पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ता है। ये हम लोग का गोल ब्लाडर, लीवर पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं हम लोग का छोटी आंत को। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टिन। तो छोटी आंत का 3 भाग होता है सॉरी, छोटी आंत का 3 भाग होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। जो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम का काम क्या है? ड्यूडेनम में 2 हार्मोन बनता है। ठीक है, ये हम लोग का आंत हो गए। आंत में आंत्र ग्रंथि होता है, तो यहाँ आंत्र ग्रंथि भी देखा जाएगा। तो ड्यूडेनम का मेनली काम है कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन का निर्माण करना, और लीवर और पित्ताशय और पेनक्रियाज को उत्तेजित करने का काम करता है। ठीक है, हम लोग का ड्यूडेनम का काम हो गया। अब जो जेजुनम है, जेजुनम मेनली जो भोजन है, जो भोजन आता है छोटी आंत में, उसको थोड़ा सा जगह देता है, मतलब अच्छे से फैले और अच्छे तरीक़े से पाचन हो, इसलिए थोड़ा सा जगह बनाता है। ये जेजुनम का काम है, थोड़ा सा जगह बनाना, ताकि भोजन का पाचन अच्छे से हो सके। अब हम लोग का इलियम का काम क्या है? पाचन और अवशोषण का काम करना। इलियम में पूर्ण रूप से भोजन का पाचन हो जाता है और उसका अवशोषण भी हो जाता है। इलियम में भोजन का पाचन तो हो जाता है, लेकिन उसका अवशोषण कुछ दूसरा, मतलब कोई दूसरा चीज़ करता है। ठीक है, जो उसको बोलते हैं विलय करते हैं। विलियम में रेशेदार यानी गद्देदार होता है हम लोग का इलियम में होता है विलय। वही विलय हम लोग का अवशोषण का काम करता है। ठीक है, पानी वगैरह, जो पानी हो गया, विटामिन हो गया, जितना भी है सारा चीज़ का अवशोषण हम लोग का विलय करता है। विलय इस तरीक़ा से होता है। ठीक है, अब ये हम लोग का छोटी आंत हो गया, ये ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम हो गया, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं छोटी आंत में कौन कौन सा हम लोग का आंत्र ग्रंथि मतलब वहाँ से स्रावित होता है। तो मेनली आंत्र ग्रंथि को सक्कस इंट्रगस कहते हैं, सक्कस इंट्रिगस। ठीक है, तो उसमें से देखते हैं कि सक्कस इंट्रिगस क्या होता है। देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा ये भाग, ये पोर्शन छूट गया था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि सक्कस इंट्रिगस क्या है। ये ड्यूडेनम है, जेजुनम, इलियम है। देखिए, छोटी आंत में 4 प्रकार का एंजाइम होता है। ठीक है, छोटी आंत में यानी 4 प्रकार से एंजाइम छूटता है। ठीक है, और 2 हार्मोन, कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन, और 4 हार्मोन होता है। उस 4 हार्मोन को देखेंगे, वो हार्मोन का क्या काम है। ठीक है, तो ये हम लोग का पहला हार्मोन जो होता है
जैसे छोटी आंत में 4 प्रकार का एंजाइम निकलता है, ठीक है, छोटी आंत से, जिसे सक्कस इंट्रीगस कहते हैं, सक्कस इंट्रीगस कहते हैं। तो ये एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इसको लिख दिए हैं कि छोटी आंत से जो एंजाइम निकलता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे सक्कस इंट्रीगस कहते हैं। तो पहला निकलता है माल्टेज, ठीक है, माल्टेज माल्टोज का पाचन करता है। गिलेक्टोज गिलेक्टेज है, गिलेक्टेज ग्लूकोज का पाचन करता है। सुक्रेज सुक्रोज का पाचन करता है। इरेप्सिन पेप्टाइड का पाचन करता है। पेप्टाइड का पाचन करने कहने का मतलब कि जो प्रोटीन का रूप है पेप्टाइड, उसको एमिनो एसिड में बदलता है। एमिनो एसिड में बदलता है कहने का मतलब कि जो प्रोटीन है उसका पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है कहाँ, हम लोग का छोटी आंत में, छोटी आंत के इलियम वाले भाग में। जो इरेप्सिन कहाँ पाया जाता है, इरेप्सिन इलियम में पाया जाता है। जो छोटी इलियम है, इलियम का जो भाग है विलई, यानी पूरा इलियम में पाया जाता है हम लोग का इरेप्सिन। तो वही इरेप्सिन पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदलता है और जाके प्रोटीन का पाचन हो जाता है। तो मेनली आप लोग इरेप्सिन को ध्यान दीजिएगा, ये वाला भाग को, कि इरेप्सिन पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदलता है और तब जाकर प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है। जो ये इरेप्सिन है, ये इरेप्सिन इलियम में पाया जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं बड़ी आंत को देखेंगे। बड़ी आंत में क्लोन क्यों बोला जाता है, यानी क्लोन टेक्निकल नाम है, उसको लार्ज इंटेस्टिन बोलते हैं। अब उसके बाद रेक्टम को देखेंगे, बवासीर को देखेंगे, उसके बाद स्टोन को देखेंगे, यानी गोल ब्लाडर में जो स्टोन होता है उसको देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बड़ी आंत के बारे में, ठीक है। बड़ी आंत का काम क्या है उसको जानते हैं। जैसे बड़ी आंत छोटी आंत के बाद जो भोजन पच जाता है, पूर्ण पाचन हो जाता है, उसके बाद बड़ी आंत में चला जाता है, ठीक है। बड़ी आंत के बाद वो मलाशय में चला जाता है, यानी रेक्टम में चल जाता है, रेक्टम से बाहर हो जाता है एनस के द्वारा, ठीक है। मोदी सरकार जो बनवा दिए हैं सबके घर में टॉयलेट, वहाँ चल जाता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग का ये पूरा का पूरा हो गया हम लोग का बड़ी आंत, ठीक है, ये पूरा बड़ी आंत है। अब बड़ी आंत में ये असेंडिंग कोलन है, ये रिवर्स कोलन है, ये डिसेंडिंग कोलन है, और ये हम लोग का आ जाता है रेक्टम। अब ये असेंडिंग कोलन यानी ऊपर जा रहा है, ठीक है, रिवर्स यानी सीधा हो गया है, यानी डिसेंडिंग नीचे आ रहा है, ठीक है, असेंडिंग रिवर्स डिसेंडिंग। अब ये हम लोग का हो गया, ये वाला रेक्टम हो गया, एनस, यहीं सारा भोजन यहाँ से पाचन होकर यहाँ से यहाँ होते हुए यहाँ आता है, ठीक है, यहाँ आता है, यहाँ इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अब इस जो यहाँ जो मलाशय होता है, इस मलाशय को हम लोग काइल बोलते हैं, ठीक है। जो मलाशय इकट्ठा होता है यहाँ इस तरीक़ा से, ठीक है, इसको काइल बोलते हैं, काइल। इसको याद रखिएगा, जो हम लोग का रेक्टम में जो मलाशय होता है उसको क्या बोलते हैं, तो काइल बोलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का बड़ी आंत का काम क्या है। बड़ी आंत का मेनली काम है जो जल होता है उसका अवशोषण करने का काम होता है, ठीक है। जल का अवशोषण बड़ी आंत करता है, इसको ध्यान रखिएगा कि जल का अवशोषण बड़ी आंत करता है। अब उस जल का अवशोषण बड़ी आंत करता है, ये टेक्निकल नाम क्लोन बोला गया है, ठीक है। जो बड़ी आंत का टेक्निकल नाम यानी लार्ज इंटेस्टिन का टेक्निकल नाम है क्लोन। एग्जाम में पूछा हुआ है कि टेक्निकल नाम क्या होता है, ठीक है, बड़ी आंत का, तो उसको क्लोन, ठीक है। अब क्लोन यानी क्लोन हो गया। अब बड़ी आंत में यानी जो टॉयलेट, आप देखिए अब टॉयलेट, ठीक है, लेट्रिन का रंग पीला होता है। लेट्रिन का रंग पीला बिलिरुबिन के कारण होता है। बिलिरुबिन लीवर में बनता है, उसके लीवर के माध्यम से आता है हम लोग का, ठीक है, जिस कारण से हम लोग का लेट्रिन का रंग पीला हो जाता है। तो हम लोग का ये बड़ी आंत क्लियर हो गया। अब देखिए ये अपेंडिक्स हो गया, ये अपेंडिक्स ये सीकम वाला भाग होता है। हम लोग अपेंडिक्स को देखते हैं, इस लीवर में स्टोन को देखेंगे, और हम लोग मेनली देखेंगे बवासीर के बारे में। तो हम इन तीनों को अभी डिस्कस कर लेते हैं यहीं। देखिए ये वाला भाग हम लोग का हो गया, हम लोग का ये वाला सीकम वाला भाग हो गया, ठीक है, सीकम वाला भाग हो गया। ये हम लोग का अपेंडिक्स हो गया। इसको सीकम, ये अपेंडिक्स, ठीक है, ये अपेंडिक्स हो गया। एक की हम लोग का हो गया। अब हम लोग देखेंगे मेनली पित्ताशय में। ये हम लोग का स्टोन हो गया,
स्टोन इन गोल ब्लाडर, ठीक है। अब इस गोल ब्लाडर हो गया ये। अब हम लोग देखते हैं हम लोग का रेक्टम वाला भाग को। ये हो गया हम लोग का रेक्टम यानी मलाशय। बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करिएगा। ये हो गया हम लोग का बवासीर, ये एनस। अब देखिए ये होता क्या है, ये अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स हम लोग का जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत का नीचे एक सीकम होता है, सीकम के नीचे छोटा सा मांस का टुकड़ा इस तरीके से झूलता हुआ रहता है, ठीक है। वो जब कभी डिस्टर्ब हो जाता है यानी कभी बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो बढ़ जाता है तो उसमें लिक्विड भरने लगता है, लिक्विड भर जाता है। और जब वो बढ़ने लगता है ना तो भयानक टाइप से दर्द करता है, इतना दर्द करता है कि आपको हॉस्पिटल ले जाए बिना छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो मेनली जब हम लोग का अपेंडिक्स बढ़ जाता है तो हम लोग का वो दर्द करने लगता है भयानक टाइप से। और अपेंडिक्स से कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसका आप कटवा के भी निकला दिए, फेंकवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग का अपेंडिक्स हो गया। ये अपेंडिक्स यानी मांस का एक टुकड़ा होता है जो सीकम के नीचे रहता है, लटका हुआ रहता है। अपेंडिक्स जब बढ़ता है तो हम लोग को दर्द करता है और अपेंडिक्स में एक लिक्विड भर जाता है और वो धीरे धीरे पकने लगता है, जिस कारण से वहाँ एक जहर पैदा हो जाता है अपेंडिक्स में। और यदि उसका ऑपरेशन नहीं कराया गया तो उसका फटने से व्यक्ति का मृत्यु भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग का हो गया ये अपेंडिक्स। अब लीवर में देखते हैं स्टोन, यानी जो हम लोग का गोल ब्लाडर में स्टोन हो जाता है, ठीक है। हम लोग का जब वात पित्त और कफ जब हम लोग का डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब रखते हैं हम लोग, खान पान सही नहीं करते हैं, तो हम लोग का जो पित्ताशय है उसमें स्टोन हो जाता है और वो स्टोन दर्द करने लगता है, ठीक है। हम लोग का वो दर्द करता है तो उसका ऑपरेशन किया जाता है, या बाय सर्जरी या दवाई से भी ठीक हो सकता है। और यदि ठीक नहीं होता है तो ऑपरेशन कराया जाता है। तो ऑपरेशन कराने में एक चीज़ ध्यान देना है, यदि आप लोग ऑपरेशन करा रहे हैं तो आप लोग का उसको काट के तो निकाल दिया जाएगा। ये हम लोग का जो पित्ताशय है इसको काट के निकाल दिया जाता है और यहाँ सिर्फ पित्त हम लोग का स्रावित होता है, जिससे कोई दिक्कत नहीं है। पित्ताशय कट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ दिक्कत होगा पाचन में, और वो पाचन के लिए उसमें भी दिक्कत नहीं होगा। उसके लिए आप लोगों को शेड्यूल ठीक करना होगा खाने पीने का। आप लोगों को टाइमली खाना खाना पड़ेगा। अगर आप 1 बजे खाते हैं, सुबह 8 बजे खाते हैं, 12 बजे खाते हैं, रात को खाते हैं, तो आपको वही टाइम मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि हम लोग का लीवर को आदत हो जाए कि व्यक्ति 8 बजे खाना खाता है तो हम 8 बजे ही हम पित्ताशय छोड़ेंगे, ठीक है, पित्त छोड़ेंगे, 8 बजे ही छोड़ेगा। 1 बजे खाइएगा तो 1 बजे ही छोड़ेगा। आप दिन भर में आप कभी भी खाइएगा तो पित्ताशय भी कन्फ्यूज रहेगा, जिस कारण से आपका भोजन का पाचन सही से नहीं होगा छोटी आंत में। तो ये हम लोग का स्टोन गोल ब्लाडर का स्टोन हो गया। अब बवासीर देखते हैं, हम लोग का सबका प्रॉब्लम है, ठीक है। बवासीर हो गया। बवासीर जो हम लोग का रेक्टम होता है, बहुत लोग ऐसा आदमी होता है ना, वो लोग का जो मॉर्निंग का जो टाइमिंग होता है फ्रेश होने का, वो सही नहीं होता है आदमी लोग का। वो लोग कभी भी करते हैं, ठीक है, या बहुत लोग तो बहुत देर तक, बहुत 1-2 दिन बाद ही करते हैं, ठीक है। जो लोग कचरा रखते हैं अपने पेट को, गंदगी भरा एकदम बड़ी आंत को गंदा रखते हैं, उन लोगों का पेट में ये कीटाणु यानी जो जीवाणु है उत्पन्न हो जाता है यहाँ हम लोग का रेक्टम में इस तरह से मलाशय रहता है। अब इसको अगर आप लोग टाइमली नहीं निकालिएगा बाहर, ठीक है, तो यहाँ गंदगी होगा ही, जिस कारण से यहाँ जीवाणु उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और जो ये अब इतना खतरनाक होता है ना कि इसको अगर ऑपरेशन भी करवा दीजिएगा ना, फिर भी दोबारा ये निकल जाता है, तो इसका ये प्रॉब्लम है। और कभी कभी जब बवासीर में बहुत ज़्यादा खून आने लगता है, इतना सा खून आने लगता है, ठीक है, तो इसके लिए बचना है, फ्रेश होना है डेली, और अपना बड़ी आंत को भी जो है उसको क्लियर रखना है। तो हम लोग का ये बवासीर हो गया। ये इस तरह से मांस का टुकड़ा जो है, मांस टुकड़ा नहीं, ये बवासीर में इस तरह से उठ जाता है, फूल जाता है एक तरह से, ठीक है। ये हम लोग का कीटाणु इस तरह से फूल जाता है। जब हम लोग जब टॉयलेट करते हैं तो यही टॉयलेट जो है इस तरह से रगड़ाते हुए बाहर निकलता है, ठीक है। जब टॉयलेट यहाँ रगड़ाता है तो इसको चोट पहुँचता है, ये कटने लगता है ऊपर में, ठीक है, कटने लगता है, जिस कारण ब्लड आता है। और वैसा कुछ कारण नहीं है कि स्प्लीन से ब्लड निकल गया, स्प्लीन फूट गया, वैसा बात नहीं है, ठीक है। ये हम लोग का मेनली जो ये उठा हुआ भाग है मांस का, ये हम लोग का
चोट लग जाता है इसको या कट जाता है, जिस कारण से बवासीर में टॉयलेट के वक्त ब्लड आता है और कोई कारण नहीं है। अब अगर आप इसको ऑपरेशन करा रहे हैं या दवाई भी अगर आप ठीक से कर रहे हैं तो ठीक है, अगर दवाई से ठीक हो रहा है तो ठीक कर लीजिए, और ऑपरेशन करा रहे हैं तो उसमें एक चीज़ ध्यान देना है, ऑपरेशन विथ आप लोग लेज़र ट्रीटमेंट भी लेना बहुत ज़रूरी है। ऑपरेशन से ये बवासीर ठीक नहीं होगा, और अगर ऑपरेशन करा रहे हैं तो उसके साथ लेज़र ट्रीटमेंट भी लीजिए, ताकि जो कीटाणु है इसको काटने के बाद, इसको काट के फेंक दिए, उसके बाद यहाँ लेज़र लगवा दीजिए यहाँ, ताकि वो जो पैदा और होने वाला है भविष्य में वो मर जाए वहीं पर, ठीक है। इसलिए लेज़र ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है, 2 चीज़ ध्यान देना है। और मेनली तो ऑपरेशन तरफ जाना ही नहीं चाहिए, जितना हो रहा है उससे ठीक करने की कोशिश करना चाहिए दवाई से। तो आज हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र से संबंधित सारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। जितना भी क्वेश्चन आया हुआ था वो सारा चीज़ को कवर किया गया है, और जो भी बताना था वो सब चीज़ बता दिया गया है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, और हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हार्ट के बारे में, ठीक है। ब्लड देख चुके हैं, इसलिए हार्ट देखेंगे, तब जाके हम लोग ब्लड प्रेशर वगैरह सारा चीज़ को क्लियर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एंड थैंक यू सो मच।